हर भोला संकीर्तन, जागरण भजन और गुरु भजन प्रस्तुत किए। अभी पर दोनों से गुरु की बातचीत चल रही है। हारीचक की पावन धरती पर तो हम सब भाई बहन, किसी कवि ने कहा है कि नोट इमरजेंसी अटॉल मी कम हुई थी दियर फ्रॉम दी काइंडली शट ऑफ दिस माउथ, यानी हल्ला गुल्ला को जरा शांत बनाए हुए रखें। जब तक हल्ला गुल्ला को शांत ना बनाए रखेंगे तो शिव चर्चा सुन नहीं पाएंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते हैं। और जब साहब का कहना है समझा बुझाकर गुरु से जोड़ने के लिए, इसलिए जब तक समझाइएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक गुरु से जुड़िएगा नहीं। तो हम सब कोई विशेष बात कहने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, सिर्फ इतना ही कहने के लिए आए हैं कि हे भाई, हे बहन, जिस महादेव को, जिस खुदा को, जिस गॉड को, जिस परमात्मा को, जिस शिव को, जिस महादेव को, जिस भोला बाबा को हमारे पूर्वजात से नहीं, प्राचीन काल से पूजा पद्धति के माध्यम से पूजते हुए आ रहे हैं, आज भी पूजित हैं। कौन ऐसी घर है जिस घर में दीदी महादेव नाम की पूजा नहीं होता है? प्रत्येक घर में, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, सभी के घर में महादेव नाम की पूजा हो रही है। हमारे भाई बहन अभी सावन के महीना में एक लोटा जल लेके, भांग धतूरा लेके महादेव के शिवलिंग पर ढालकर करोड़ों की संपत्ति पाते आ रहे हैं। अब मिलता है या नहीं मिलता वो जाने महादेव, क्योंकि हमने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। अब सोचा जाए उसी महादेव के दो रूप हैं। एक रूप में वह भगवान के रूप में हम सब भाई बहन को यहाँ भेज दिए। भगवान के रूप में वह महादेव हम सब भाई बहन को यहाँ भेज दिए। वह परमात्मा के रूप में तनिक शिक्षा करता है दीदी, तनिक शिक्षा करता है तो 5 तत्व मिलता है, बनता है। वह परमात्मा भगवान के रूप में तनिक शिक्षा करता है तो 5 तत्व बनता है। रामायण में भी सुनते होंगे दीदी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का अधम शरीरा। वह परमात्मा जो हम लोग के बाप हैं, वही परमात्मा ने हम लोग को यहाँ भेजे। वह तनिक शिक्षा करता है तो 5 तत्व बनता है। क्या सब बनता है दीदी? धरती बनती है, आकाश बनता है, जल बनती है, हवा बनता है, अग्नि बनता है। और हम लोग उनके संतान हैं। हम लोग सोचते हैं जो वह नहीं होता। जैसे सोचते हैं कि हम सुख से रहें तो क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। हम लोग सोचते हैं बीमार ना पड़े, पर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? बाप सोचता है तो सब कुछ हो जाता है, और बेटा सोचता है तो कुछ नहीं होता है। क्यों? तो दीदी कहने का अर्थ है वह महादेव सुंदर गुरु भी हैं, और आज के गुरु नहीं है। प्राचीन काल से, जिस समय से वह भगवान के रूप में काम करना शुरू किए, उसी समय से गुरु के रूप में भी काम करना शुरू किए। महादेव से ही गुरु की उत्पत्ति हुआ है। महादेव से ही गुरु की उत्पत्ति हुआ है। जो आज 4500 गुरुकुल जो चल रहा है, उसी महादेव गुरु के बदौलत चल रहा है। अब
सोचा जाए दीदी, सोचने की बात है। भगवान के रूप में आपको दान मिलेगा और गुरु के रूप में ज्ञान मिलेगा। अब दान लेना चाहते हैं कि ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप खुद तय कर सकते हैं। और सोचिए ज्ञान की कितना आवश्यकता है दीदी। सबसे बड़ी बात है ज्ञान की, क्योंकि हमारे कबीर बाबा भी लिखे हैं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजिए ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं, अब बिन ज्ञान का भक्ति नहीं। इसलिए कहने का अर्थ है, हमारे गुरु महादेव जो हैं बहुत सिर्फ सुंदर गुरु हैं, गुरु बनाए हैं। गुरु क्या बने, गुरु तो बने हुए, हम लोग चेला चेली बने हैं। तो जो गुरु कहे हैं वह करना पड़ेगा, चाहे हंस के कीजिए या रो के कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो चेला चेली बन नहीं सकते हैं। हमारे भाई बहन बहुत हैं, इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को अगले परिचर्चा के लिए गुरु के चरणों में विराम देता हूँ। चलते चलते फिर से